जी, मेरा नाम इवान है। आप इसलिए चर्चा में ज़्यादा हैं यहाँ पर क्योंकि मिसिंग राघव चड्ढा। अभी मैंने एक से पूछा कि अब तो राघव चड्ढा बीजेपी में है, राघव चड्ढा को बना दिया जाए एजुकेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे बोला जोक क्यों मार रहे हो। तो क्या कहेंगे राघव चड्ढा के लिए? देखिए, राघव चड्ढा का पोस्टर इसलिए लाया हूँ मैं क्योंकि मुद्दा बीजेपी का और हमारा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन बेटर होनी चाहिए और ऐसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे झूठे जनता के हीरोज़ का क्रिटिसिज्म करना भी ज़रूरी है, जो आज ऐसी सरकार में बैठे हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स को चढ़ा के रखा जाता है। इनका क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी है। जब राघव चड्ढा राज्यसभा में समोसा और चटनी की बात करते थे तो अच्छे लगते थे कि चलो कोई आदमी आया तो समोसे के प्राइस कम करने की बात कर रहा है एयरपोर्ट पर। लोग एयरपोर्ट पर फ्लाइट तो बुक करा लेते लेकिन कुछ खा नहीं पाते, भूखे बैठे रह जाते हैं। अभी ये बीजेपी में चले गए, अभी तो शांत है, कुछ नहीं बोल रहे। तो तब फैन हुए थे इनके, पसंद कर रहे थे उस टाइम? जी, तब जो फैन थे वो भी वही थे जो मिस इन्फॉर्म्ड थे, कम इन्फॉर्म्ड थे। लेकिन जनता के मुद्दे ये पहले भी नहीं उठाते थे। एयरपोर्ट में समोसे का प्राइस कम करना कोई जनता का मुद्दा नहीं है। जो इन्होंने रिचार्ज की बात की उसकी एडवाइजरी पार्लियामेंट में पहले जारी हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने तो ये रील मंत्री हैं, पर बात कर रहे थे जो होने वाला। ये रील मंत्री हैं, इनका कैंपेन है, कैंपेन बहुत तगड़ा है, पीआर बहुत अच्छा है, इसलिए ये पॉपुलैरिटी में थे और इसलिए इनकी फॉलोइंग थी। उसके अलावा जो है अब तो ईडी सीबीआई की रेड के बाद ये बीजेपी में भी चले गए हैं। तो ऐसी पार्टी जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ तो इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। बीजेपी इन्होंने अभी ज्वाइन करी या फिर पहली ज्वाइन कर ली थी जब समोसा चटनी की बात करते? देखिए, इन्होंने तो कह ही दिया था कि हमारी विचारधारा तो मेरी पहले से सही थी और अब मैं सही पार्टी में आया हूँ, पहले सही पार्टी में नहीं था। तो अगर इनकी यही विचारधारा थी तो अब इन्होंने साफ कर दिया है और अब इनको हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी बीजेपी में है और बहुत मिस कर रहे हैं आप, मिसिंग राघव चड्ढा। पोस्टर देखे बहुत फनी है वैसे। मिसिंग में हम मिसिंग नहीं कर रहे हैं, ये खो गए हैं। हो गए मिसिंग। जनता के लिए अब राघव चड्ढा की कोई वैल्यू रही नहीं है। चलिए अभी राघव चड्ढा तक जरूर पहुंचेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से काम चल जाएगा? काम की बात पर आते हैं। देखिए, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स अगर इतनी बड़ी गलतियां कर 10+ सुसाइड हो चुकी हैं ऑलरेडी, ऐसी बड़ी गलतियां करने के बाद भी अगर इनको कोई रिपरकशन, कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा तो ऐसी गलतियां और होती रहेगी और होती आई हैं। इसलिए ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स का इस्तीफा देना बहुत ज़रूरी है और बीजेपी जैसी सरकार ने अगर इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है तो इनको हटाना भी चाहिए और तुरंत हटाना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, जयपुर से हूँ, बस अकेला आया हूँ और बस से आया हूँ। जी, जयपुर में मैंने 15 जून को सीजेपी का प्रोटेस्ट अटेंड किया था। पहला प्रोटेस्ट था मेरी ज़िंदगी का और मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि एवरी वोट काउंट्स एंड एवरी वॉइस काउंट्स। तो आज आए हो सिर्फ प्रोटेस्ट कवर करने? जी बिल्कुल। वापस जाओगे आज ही? बिल्कुल, प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने आया हूँ, अपनी आवाज़ उठाने आया हूँ। 5:30 बजे की बस की टिकट भी बुकड है घर जाने के लिए। देख रहे हैं आप जज्बा, मतलब जयपुर से बंदा आ रखा है। सुबह 7 से 12 की बस हुई, उसके बाद अब जाऊँगा 5:30 से।